जय हिंद दोस्तों। रेगिस्तान में अगर कोई ऊँट मर जाता है और आपकी नज़र उस पर पड़ती है तो उसे गलती से भी टच मत करना, क्योंकि मरे हुए ऊँट को छूने की भूल आपकी जीवन की आखिरी भूल हो सकती है। क्योंकि मरे हुए ऊँट को छूने का जो अंजाम होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्यों, आखिर मरे हुए ऊँट को छूने से ऐसा क्या हो जाएगा? इस तरह के सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे। टेंशन मत लीजिए, अगर सवाल पूछा है तो इसका जवाब भी देंगे। पर इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी उतनी ही खतरनाक है जितना कि सड़क पे घूम रहा है एक पागल इंसान। हाँ, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि मरे हुए ऊँट को हल्का सा भी टच करने से आप एक विस्फोट का शिकार बन सकते हैं। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाल रंग की घंटी भी जरूर दबा दें। अच्छा चलिए ये बोल के दिखाइए, ऊंचा ऊँट, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पूछ ऊँट के। क्या आप बोल सकते हैं इस टंग ट्विस्टर को? शायद कुछ लोगों के लिए आसान होगा ये बोलना और कुछ लोग फंस रहे होंगे, है ना? लेकिन बार बार बोलने के बाद ये जरूर ध्यान आया होगा कि इस लाइन में ऊँट की सबसे खास चीज़, उसकी पहचान कुबर का तो जिक्र ही नहीं है। देखिए, ऊंचा ऊँट, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पूछ ऊँट की। क्या आपको समझ आया कि हमारे सवाल का जवाब कुबर में ही छुपा हुआ है? आपको थोड़ी देर सफर करना हो तो आप शुरू हो जाते हो कि मम्मी पानी पीना है। जाला कि आपके पानी की बोतल मम्मी घर भूल जाए, थोड़ी देर में ही आपका गला सूखने लगता है। 40 से 50 साल तक जिंदा रहने वाला ऊँट दूर दूर तक चलता रहता है, मगर वो 6 महीने तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है ना? ये एक हैरानी की बात। असल में उसके पीठ पे कुबड़ होता है। अलग अलग नस्लों के ऊँटों में किसी के पीठ पे एक कुबड़ होता है तो किसी के पीठ पे 2 कुबड़। ऐसा माना जाता है कि ऊँट अपने कुबड़ में पानी जमा करके रखते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके कुबड़ में वसा जमा होते हैं, जो धीरे धीरे जरूरत पड़ने पर पानी या ऊर्जा में बदलती रहती है। इसलिए वो 6 महीने तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। वैसे ऊँट केवल एक बार में 113 लीटर पानी केवल 13 मिनट में पी सकता है। दरअसल ये एक मिथ है कि ऊँट के कुबड़ में पानी जमा रहता है। जैसा कि आप जान गए कि कुबड़ में पानी नहीं बल्कि फैट जमा होता है। जब ऊँट मर जाता है तो उसका फैट उसकी बॉडी में ही रह जाता है और ऑक्सीडेटिव एक्सरसाइज नहीं होने की वजह से ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाता। क्योंकि रेगिस्तान में मरे हुए ऊँट को ना कोई देखने आता है और ना ही कोई वहाँ से हटाने। ऐसे में कई दिनों तक रेत पे पड़े रहने से फैट गैसों में बदलने लगता है। गैस कौन था? तो मीथेन। जाहिर है मरने के बाद ऊँट के पेट में जमा पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इस स्थिति में शरीर में मौजूद सूक्ष्म जीव एक्टिव हो जाते हैं, जो धीरे धीरे कई ज्वलनशील गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन को रिलीज करने लगते हैं। ऐसे में तेज धूप और गर्मी की वजह से ऊँट की बॉडी काफ़ी खतरनाक हो जाती है, और अगर ऐसे में आपने गलती से भी उसकी बॉडी को टच कर दिया तो बॉडी तेज धमाके के साथ फट जाएगी। आप इस ब्लास्ट में पूरी तरह घायल भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बीच रेगिस्तान में आपको खतरनाक गैसों के एक्सपोजर को भी बर्दाश्त करना पड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर बीच रेगिस्तान में चिलचिलाती धूप में अगर आप बेहोश भी हो जाते हैं तो समझिए कि आंख सीधा यमराज के दरबार में ही खुलेगी। जितना ज़्यादा टाइम मरे हुए ऊँट की बॉडी इस तरह रेगिस्तान में पड़ी रहेगी, ये प्रोसेस उतनी ही ज़्यादा तेज होती चली जाएगी। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि पता कैसे चलेगा कि ऊँट की बॉडी में ये गैस बन चुका है और इससे दूर ही रहने में भलाई है। एक्चुअली मरे हुए ऊँटों में जितनी तेजी से गैस बनता है उतनी तेजी से बॉडी फूलने लगती है, किसी बैलून की तरह, जो एक पॉइंट से ऐसा हो जाता है कि वो एक हल्के से टच से भी फट सकता है। हाँ, पर यह धमाका कोई आम धमाका नहीं होता, बल्कि ये एक बॉम्ब फटने जैसा होता है। हालांकि सोशल मीडिया पे आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें लोग ऊँट का कुबड़ काट के खाते हैं, ये कह के कि रेगिस्तान में सर्वाइव करने का ये एक अच्छा मेथड हो सकता है। लेकिन ध्यान दें कि ऐसी गलती आपको नहीं दोहरानी है, क्योंकि कुबड़ को खाना घातक साबित हो सकता है। इसलिए कभी भी ऐसे वीडियोस देखें तो रिपोर्ट जरूर करें। अब मेरे एक सवाल ये भी है कि आप ऊँट को कितने करीब से जानते हैं। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए ऊँट पे ऐसे लिखने को, तो हो सकता है कि आप 5 लाइन लिखने के बाद सोच में पड़ जाएं। लेकिन ऊँट से जुड़े कई ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स हैं जिन्हें जान के आप चौंक जाएंगे। एक ऊँट 7 फीट लंबा और 680 किलो का होता है। इसे रेगिस्तान में जीने की आदत है और इस वातावरण के हिसाब से इसकी भौहें 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, ताकि इनकी आंखों में रेत न घुस जाए। इनकी कान में भी बाल इसी वजह से होते हैं, ताकि रेत उनके कानों में न घुस जाए। ऊँट के पैर बहुत ही अनोखे होते हैं, जिसके कारण वो रेत पे बड़े आसानी से चल पाते हैं। ये जानवर अपनी कुबड़ के लिए जाना जाता है। लोगों का मानना है कि ये अपने कुबड़ में पानी रखता है, लेकिन असल में ये एक फैट के लिए है। जब इन्हें खाना नहीं मिलता है तो इन्हें इसी फैट से ऊर्जा मिलती है। बिना खाना और पानी के ऊँट काफ़ी समय एक लंबे टाइम तक जीवित रह सकता है। कई जानवरों के शरीर में जब पानी 15% कम हो जाता है तो वे मरियल से हो जाते हैं, लेकिन एक ऊँट पानी की 25% कमी भी सहन कर पाता है। और जब इन्हें पानी मिलता है तब ये करीब 151 लीटर पानी एक ही साथ में पी लेते हैं। रात के टाइम में उनके शरीर का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन के समय 41 डिग्री सेल्सियस। ऊँट के दूध में बहुत सारा आयरन, विटामिन और मिनरल पाया जाता है। गाय के दूध से ज़्यादा ऊँट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें फैट कम होता है। 1 घंटे में एक ऊँट 40 मील दौड़ सकता है। अपने आप को किसी प्रकार के खतरे से बचाने के लिए ये अपने चारों पैर को लात मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जंग में, खासकर वो जंग जो रेगिस्तान में लड़े जाते थे,
राजा महाराजा ऊँट का इस्तेमाल करते थे। जब ऊँट मर जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं तो उनके मांस को खाना या फिर उनके चमड़े को कपड़े के रूप में इस्तेमाल करना आम बात है। एक ऊँटनी उसे कितना खाना मिले उस पर आधारित 9 से 14 महीने तक गर्भावस्था में रहती है। एक ऊँट का जीवन काल 40 से 50 साल तक का होता है। कुछ ऊँटों के सिर्फ एक कुबड़ होते हैं तो कुछ के 2। ऊँट को पाल के उन्हें सर्कस में लोगों के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऊँट बहुत कम अकेले में रहते हैं। खाने की खोज में तकरीबन 30 ऊँट एक साथ चलने लगते हैं और उनको पौधों को खाने से जिनमें कांटे हो ऊँट का मुंह घायल नहीं होता। ऊँट के लगभग 14 मिलियन प्रकार होते हैं। ऊँट का मुंह 2 भाग में बटा होता है। इससे उसे अपने खाने को आराम से खाने की सुविधा मिलती है। कहा जाता है कि उम्र में जो ऊँट छोटे होते हैं वो बड़े ऊँट से ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। ऊँट तब तक नहीं थूकते जब तक उन्हें कोई खतरा महसूस ना हो रहा हो। ऊँट सिर्फ देखने में धीरे चलने वाले दिखते हैं लेकिन ये काफ़ी तेज दौड़ भी सकते हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए। इनका कुबड़ जन्म से नहीं होता। जब एक ऊँट खाना खाने जितना बड़ा हो जाता है तब उसका कुबड़ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऊँट को अपना नाम एक अरबी शब्द से मिला है जिसका अर्थ है सुंदरता। लंबे दूरी तक बिना पानी या खाने के चल पाने का कारण है ऊँट के रक्त वाहिकाओं का आकार। ऊँट लेट के सोते हैं। गाय की तरह ऊँट भी अपने खाने को दोबारा मुंह में लाकर चबा सकते हैं। हरे पौधे खाने से ऊँट को पानी का तत्व मिलता है। सर्दियों में भी रेगिस्तान में ऊँट दिखते हैं। इंसान ऊँट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को ऊँट की सवारी भी कराई जाती है। ऊँट का कई धर्मों में धार्मिक महत्व भी है। बहुत साल पहले लोग ऊँट की यूरिन को चिकित्सक के कारणों की वजह से पीते थे। ऊँट एक शाकाहारी जानवर है। वो किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट के ऊपर जो बाल होते हैं वो धूप की किरणों को प्रतिबंधित कर देते हैं जिसके कारण उनके शरीर में ठंडक कायम रहती है। ये जानवर अपने पीठ पे कम से कम 181 किलो जितना सामान उठा सकता है। दोस्तों सही बताओ तो बताते बताते मैं और सुनते सुनते आप थक जाएंगे, लेकिन फैक्ट्स इतने जाते हैं कि क्या बताऊं। इसीलिए फिलहाल के लिए सिर्फ इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।